फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, जो हमारे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 के अंदर अध्याय 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम शुरू से लेकर एंड तक सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले है क्या। तो ब्रीफ में मैं आपको इंट्रो दे देता हूं, तो आप पहले इंट्रो को ले लीजिए, उसके बाद हम सारी चीजें इन डिटेल हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हम मतलब मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है, जैसे दही व ब्रेड का बनाना, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, औषधीय उपयोग, वैक्सीन, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण का शुद्धिकरण, और इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक प्रभाव है उनके हम बारे में बात करें, जो मनुष्य में रोगजनक के रूप में काम करते हैं, जंतुओं में रोगजनक जो है, पौधों में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है, और जो खाद्य विषाक्त फूड पॉइजनिंग करने वाले हैं। और उसके बाद इन सब से बात जो इनका समराइज है कि इन सबसे हम इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कैसे करें, सबसे पहले खाद्य परिरक्षण किस तरह से किया जाए, और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव बेसिकली वे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम बिना किसी विशेष यंत्र के, बिना उपकरण के, या कहें कि बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख पाते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसमें हमारे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये चारों जो हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसके अलावा विषाणु भी होते हैं, लेकिन विषाणु को हम कारण विशेष से सूक्ष्म जीवों में शामिल नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव उसके बाद रहते कहाँ हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसी भी माहौल में, किसी भी वातावरण में हो सकते हैं। वो गर्म से गर्म मरुस्थल में भी हो सकते हैं, ठंडे से ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि ये दलदलीय क्षेत्र के अंदर भी पाए जाते हैं। क्यों कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनका स्वयं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये हर कार्य के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्राचीन काल से हम हमारे हित में मित्रवत इनका उपयोग किए जा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी जानकर के कि प्राचीन काल में जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता था वो अल्कोहल बनाने में किया जाता था। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो प्राचीन काल में इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों का शराब बनाने में किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो सबसे ज्यादा जो क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं किण्वन। जो अल्कोहल बनता है वो खाद्य पदार्थों के किण्वन से बनता है, जो आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो दही और ब्रेड का बनना है। अब जो दही है वो दही बनता है लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, उसकी मदद से दही का निर्माण होता है। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में, केक में जो काम लिया जाता है वो यीस्ट होता है। ये यीस्ट क्या करता है, किण्वन करता है। किण्वन की क्रिया के द्वारा ब्रेड और केक जो होते हैं वो फूले और प्लफी बनते हैं। उसके बाद बात करें सूक्ष्म जीवों के वाणिज्य उपयोगों के बारे में। तो वाणिज्य के उपयोग क्या होता है कि औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, साथ में एसिडिक एसिड बनाने में, ये जो कार्य हैं मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किए जाते हैं। कुछ रोगों के निदान में औषधियों के रूप में, दवाइयों के रूप में भी हम सूक्ष्म जीवों का काम लेते हैं, जिनमें कई सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रतिजैविक बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। इन्हीं से हम रोगाणुओं से, इन जीवाणुओं से ही हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन और टीके बनाते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करते हैं। जो प्रतिरक्षी जो तैयार किए जाते हैं वो भी इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, जो पौधों की सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं और मिट्टी में उपजाऊपन, उर्वरता को बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के प्रदूषण वाले समय में ये पर्यावरण के शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ अपशिष्ट हैं और जैविक अपशिष्ट हैं, उनका ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और इसके द्वारा ये इस अन्न अपशिष्टों को कम करके और वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करें रोगजनकों की। तो रोगजनक जो है सूक्ष्म जीव वो मनुष्य में, जंतुओं में, पादपों में, इसके लिए हम बिल्कुल एक सेपरेट अगला जो वीडियो लाएंगे पार्ट 2, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे सारे टॉपिक्स पे कि कौन कौन से रोग जो है सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, उनका रोग कारक क्या होता है,
इनके अंदर जो संचरण का तरीका होता है कि किस कारण से, किस तरीके से ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, किस तरह से ये जंतु में प्रवेश करते हैं, मतलब इनका संचरण जो है वो किस प्रकार होता है, और उसी के साथ इनसे बचाव के क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो उन सब के लिए हम एक सेपरेट वीडियो पर अलग से बात करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं खाद्य विषाक्तन। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, मीन्स टू से खाद्य को विषैला बना देते हैं, जिसके द्वारा जो है विषैला जो खाद्य पदार्थ है वो हमारी सेहत पर हानिकारक प्रभाव डालता है, और कई बार ये फूड पॉइजनिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु तक इससे हो जाती है। इसके बाद हम बात करें खाद्य परिरक्षण की। तो सूक्ष्म जीवों से जो खाद्य पदार्थ खराब होने की आशंका होती है, तो उनके परिरक्षण के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कुछ विधियां अपनाते हैं, जिनको हम कहते हैं खाद्य परिरक्षण की विधियां। ये अलग अलग तरह की विधियां भी इस चैप्टर में पूरी दी हुई है, इन पे भी हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे। अभी आप मैं ब्रीफ में बताता हूं कि जैसे रासायनिक उपाय किए जाते हैं, उसमें परिरक्षक मिला दिए जाते हैं खाद्य पदार्थों में। नमक को परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है। नमक से जैसे मांस और मछली को नमक के साथ पैक किया जाता है जिससे वो सड़ते नहीं है। चीनी के द्वारा शक्कर, जिसको हम कहते हैं जैम और जेलीज के रूप में खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। तेल के द्वारा जो हम देखते हैं घरों पे जो हमारा अचार होता है, अचार को तेल और सिरके की सहायता से परिरक्षित किया जाता है। दूध जो हम दैनिक जीवन में रोज उपयोग कर रहे हैं, वहां क्या किया जाता है, एक बार गर्म किया जाता है दूध को, एक बार ठंडा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण विधि। पाश्चुरीकरण की विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को, दूध जैसे पदार्थ जो होते हैं उनको परिरक्षित करते हैं, बचा करके रखते हैं। इसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसके आगे मैं 2 या 3 पार्ट लाऊंगा। ये जो पार्ट था वो एक इंट्रो था इस लेसन का। इनके जो डिटेल वाइज टॉपिक है वो अगले 2 और 3 पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप उन पार्ट्स को लाना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो अगले पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।